एक और न्यूमेरिकल है, ट्रस्ट का ही देख लेते हैं, और ट्रस्ट का कैंटिलीवर का ही है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा 1000 न्यूटन है, और ये भी हमारा 1000 न्यूटन है। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा फिक्स्ड एंड है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 मीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा दिया है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सारे मेंबर में हमें फोर्स फाइंड करने हैं। क्लियर? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कैंटिलीवर में हमें सपोर्ट रिएक्शन तो फाइंड करना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड से डायरेक्टली फोर्स इन अ मेंबर फाइंड करते हुए चले आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री एंड हमारा क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो ज्वाइंट सी को ही कंसीडर करते हैं। और एक चीज यहाँ पे हमारा और मिसिंग है, यहाँ पे हमारा ये हमारा पहले थीटा दिया हुआ है, ये भी हमारा थीटा दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो हमारा दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है, तो ये दूरी हमारी मतलब ई से लेके सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ये चीज हमें क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये 5 मीटर हो गई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई एंगल, तो चलिए कुछ भी लगा लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा लीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू, या सीधा सीधा क्या कर लें, नहीं यार, साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/5, और कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 4/5। तो हम इसको क्यों एंगल में कन्वर्ट करें, ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने देंगे तो हमें और भी आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ज्वाइंट सी को कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलते हैं ज्वाइंट सी को ही कंसीडर करते हैं। ज्वाइंट सी, ज्वाइंट सी का एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा 1000 हो जाएगा, यहाँ से ये एक फोर्स जाएगा हमारा क्या, एफ डी सी, एफ सी डी या डी सी कुछ भी कह लीजिए, और एक फोर्स यहाँ पे हमारा जाएगा एफ बी सी। ठीक है, ये हो गया। तो ये एंगल हमारा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो चलिए एक ही फोर्स है रिजॉल्व करना है, एफ सी डी को, एफ सी डी को रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे ये दो रिएक्शन, दो फोर्स बनेंगे, कौन कौन से, ये अगर इसके इस एक्सिस के अबाउट थीटा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ सी डी कॉस थीटा, एफ सी डी कॉस थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ सी डी साइन थीटा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो चलिए यहां से हम फाइंड करते हैं। तो क्या फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ सी डी कॉस थीटा प्लस एफ बी सी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। एक हो गया एफ सी डी साइन थीटा और दूसरा हो गया 1000, दोनों डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों को कर लेते हैं, एफ सी डी साइन थीटा प्लस 1000 इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन से चलते हैं,
ठीक है, इसी इक्वेशन से हम क्या एफसीडी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही अननोन है। तो एफसीडी एफसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस 1000, ये प्लस है, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 3/5 है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 3/5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5000/3 आ जाएगा एफसीडी की वैल्यू। क्लियर। अब एफसीडी की वैल्यू निकल गया, तो इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफबीसी मिल जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें एफसीडी, इस इक्वेशन में एफसीडी की वैल्यू कितना है, 5000/3 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 4/5 प्लस एफडीसी। एफडीसी लेकिन ये हमारा क्या है, माइनस है, इक्वल टू क्या कर लें, 0 कर लें। तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफडीसी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1000। 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4000/3। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, हमने इस मेंबर में और इस मेंबर में फोर्स फाइंड कर लिया। अब हमें ज्वाइंट डी को कंसीडर करना चाहिए। डी तो कर ही नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि डी में एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, चार अननोन, और बी में ये तो पता चल गया, ये तो पता ही है, इस पे पता करना है और इस पे, तो ज्वाइंट बी को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट ज्वाइंट बी को कंसीडर करते हैं। तो ज्वाइंट बी का कंसीडर करते हैं तो फिगर बनाते हैं। इसका सिंपल सा फिगर बनेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1000 है। ठीक है, 1000 है। ये हमारा आ जाएगा एफ बी सी, और ये हमारा आ जाएगा कितना, एफ ए बी, और ये हमारा आ जाएगा कितना, एफ बी डी। तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं, यहां से अगर हम देखें तो ये दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, देन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी सी। तो एफ बी सी की वैल्यू कितना है, एफ बी सी की वैल्यू है 4000/3। ठीक है, 4000/3, तो एफ बी सी की वैल्यू ये आ गया। ठीक है, यानी एफ ए बी की वैल्यू आ गया। ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, एफ दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो यानी एफ बी डी इक्वल्स टू प्लस 1000 इक्वल्स टू 0, देन एफ बी डी इक्वल्स टू प्लस है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, -1000। ये आ गया एफ बी डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमें अब ज्वाइंट डी को कंसीडर कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये हमारा हो गया, इसमें अननोन हो गया, इसमें नोन हो गया, बाकी बचा ये अननोन है और ये अननोन है। तो ज्वाइंट डी को कंसीडर कर लेंगे हम, आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो चलिए चलते हैं, तो थोड़ा सा हम इरेज कर लें, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा ही सोल्यूशन करना। चलिए चलते हैं, ज्वाइंट डी को कंसीडर करते हैं। तो ज्वाइंट डी को जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे ये फिगर बन गया हमारा। तो ये इसमें हो गया एफ सी डी, ये फोर्स हो गया एफ बी डी, और ये हमारा फोर्स हो गया एफ डी ए।
ठीक है, और ये हमारा फोर्स हो गया एफ डी ई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इस फिगर पे आ जाते हैं। अगर हम इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो कहने का मतलब ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात है थीटा होगा। तो ये चीज हमें क्लियर रखना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा जो होता है उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये तो थीटा होगा ही, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। क्लियर? इन चीजों का ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एक ये थीटा बन रहा है और एक ये थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। और ये हमारा यहाँ से ये भी हमारा क्या बना रहा है, थीटा ही बना रहा है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं रिजॉल्व करने के लिए। पहला है एफसीडी, एफसीडी को रिजॉल्व कर लेते हैं। फिर दूसरा है एफडीए, डीए को रिजॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया। और फिर इसके बाद ये है जिसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा देखते हैं। थीटा हमारा इस एक्सिस के अबाउट ही बन रहा है तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी ई, एफ डी ई साइन थीटा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा एफ डी ई, एफ डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी हमारा, ये एंगल भी हमारा इसी एक्सिस से बन रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एफ डी ए, एफ डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा एफ एफ डी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एफ सी डी, एफ सी डी कॉस थीटा। और ये हमारा हो जाएगा एफ सी डी, एफ सी डी, एफ सी डी साइन थीटा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करें, फाइंड कर लें क्या, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए कौन कौन सा है, एफ डी ई कॉस थीटा, एफ डी ए कॉस थीटा, एफ सी डी कॉस थीटा। ठीक है, तो सबको हम लोग क्या करें, इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं, इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एफ डी ए कॉस थीटा प्लस एफ डी ई, एफ डी ई कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी डी, एफ सी डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखें तो हमें क्या मिल रहा है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी इधर से कॉमन लेकर के इधर ट्रांसफर कर दें तो कॉस थीटा का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, एफ डी ए प्लस एफ डी ई इक्वल्स टू एफ सी डी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो एफ डी ए और एफ डी ई दोनों अननोन है, एफ सी डी तो हमें फाइंड है। ठीक है, एफ सी डी की वैल्यू जो भी आई रही हो, मतलब पिछले कुछ समय पहले हम लोग अभी निकाले हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम देख के बता भी देंगे। ठीक है, कि कितना है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो निकाल लेते हैं। वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, एफ डी साइन थीटा, एफ डी ए साइन थीटा, एफ सी डी साइन थीटा और एफ बी डी है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो चार फोर्सेस हो गए ना, ये अच्छा, ये तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, इनको एक साइड कर लेते हैं, इसको ये डाउनवर्ड है, इसको एक साइड कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, एफ डी ई साइन थीटा, एफ डी ई साइन थीटा, फिर एफ डी ए साइन थीटा प्लस एफ बी डी, एफ बी डी प्लस एफ सी डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, एफ बी डी पता है, एफ सी डी पता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं।
इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एफ डी ई साइन थीटा माइनस एफ डी ए साइन थीटा इक्वस टू एफ बी डी प्लस एफ सी डी साइन थीटा। अब हम क्या करें, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहां से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। एफ डी माइनस एफ डी ए, ठीक है, इक्वस टू की वैल्यू आया था -1000 और इसकी वैल्यू आया था 5000 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा की वैल्यू कितना है 3/5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइन थीटा मैंने कॉमन लिया था तो ये डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पे देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कटेगा तो 1000 आ जाएगा, ये -1000 ये +1000 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0। यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, एफ डी ई माइनस एफ डी ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -1000 था, प्लस यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 से इससे डिवाइड करेंगे बचेगा 1000 पॉजिटिव और 1000 नेगेटिव, यानी 0 आ गया। 0 में किसी भी नंबर और डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। एक इक्वेशन मान लीजिए ये बन गया फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गया हमारा सेकेंड, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन से हम लोग चलेंगे, या तो हम इसी से चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी ए हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, तो अब इसको हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो डी ई इक्वल टू डी ए, यानी अगर यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ डी ई प्लस एफ डी ई इक्वल टू एफ सी डी। एफ सी डी की वैल्यू कितना है 5000/3, एफ सी डी 5000/3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 2, ठीक है, यानी एफ डी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इतना डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। एफ डी ई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, एफ डी ई इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और इसी के इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एफ डी ए है, तो यहाँ पे हम लिख लें एफ डी ए, तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही हमारा है, यहाँ से हम पूरे मेंबर में फाइंड कर लिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, सारे फोर्स फाइंड हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इतना। ये क्वेश्चन समझ में आया, चलते हैं अब आगे।